प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे बातचीत का दरवाजा नहीं खोलती और एक टेबल पर बैठकर तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं करती, तो जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को बाकी जितने भी कारोबारी जम्मू संभाग के हैं उनके साथ मिलकर जम्मू बंद का आह्वान करना पड़ सकता है। मैंने जब जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता से बात की, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने जम्मू बंद का आह्वान किया है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने जम्मू बंद का आह्वान नहीं किया है, हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार ये गतिरोध वाली जो स्थिति बनी हुई है इसको खत्म करे। हम चाहते हैं कि सरकार कारोबारियों से बातचीत करे, हम चाहते हैं कारोबारियों के संगठनों से बातचीत हो, सामाजिक संगठनों से बातचीत हो, राजनीतिक संगठनों से बातचीत हो, कॉरपोरेशनों, काउंसिलों और कमेटियों के जो प्रधान हैं और जो वहां चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन चुने हुए नुमाइंदों को सरकार बिठाए, उनसे बातचीत करे, उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो सरकार ने मसौदा तैयार किया है उनके साथ शेयर करे और उसके बाद जो उनकी रिजर्वेशंस हैं, जो रिजर्वेशंस उनकी हैं, जो उनका विचार है और वो क्यों इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर सरकार के से नाराज हैं, वो तमाम बातें वो पहले उनसे सुने और उसके बाद जाकर प्रॉपर्टी टैक्स को जम्मू कश्मीर में लागू करने की बात करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप जीएसटी कलेक्शन की बात करेंगे, टैक्स कलेक्शन की बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर टैक्स कलेक्शन में देश के कुछ एक केंद्र शासित प्रदेशों में से है जहां सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन होता है। अगर लोग यहां पर ईमानदारी के साथ बाकी टैक्स दे रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देने में भी कल को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन जो कारोबारी संगठनों का, कॉरपोरेशनों का, कमेटियों का, काउंसिलों का और उसके बाद चुने हुए अलग अलग जितने भी संगठन हैं उनके नुमाइंदे हैं, जो लोग उनको इनपुट दे रहे हैं, जो बातें लोग उनको सुना रहे हैं या जो रिजर्वेशंस लोगों की उन तक पहुंच रही हैं, जब तक सरकार के साथ बातचीत नहीं होगी और ये तमाम रिजर्वेशन सरकार के समक्ष नहीं आएंगी और तब तक किसी भी तरह का टैक्स अगर सरकार इंपोज करने की कोशिश करेगी तो कारोबारी संगठन उसका विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग बाजार के संगठनों को सरकार बुलाकर बातचीत का जो सिलसिला अगर शुरू करती है तो शुरू करने का तरीका यह होना चाहिए कि सभी संगठनों को एक साथ बुलाया जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी को बिठाया जाए और सबसे एक साथ बातचीत हो ताकि एक रास्ता निकल सके। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने जो कुछ जम्मू कश्मीर में जो भी केंद्र सरकार की अभी आज तक पॉलिसियां रही हैं या जो कुछ केंद्र सरकार ने आज तक जम्मू कश्मीर को लेकर सोचा है, चाहे उसमें धारा 370 को लेकर जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला लिया, उसमें जम्मू का कारोबारी जो है वो सरकार के साथ खड़ा रहा है और देश के हित में जितनी भी चीजें होंगी उन तमाम चीजों को लेकर कारोबारी सरकार के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जहां कारोबारियों को आम नागरिकों से, आम कारोबारियों से, छोटे दुकानदारों से जो चीजें उनको सुनने को मिल रही हैं, जो इनपुट उन तक आ रहा है और जो कुछ उन्हें बताया जा रहा है और जो कुछ उनकी समझ में आ रहा है, उसे सरकार के साथ साझा करना जरूरी है ताकि सरकार को यह पता चले कि आम लोग किस परेशानी से गुजर रहे हैं, आम लोग किन हालात से गुजर रहे हैं और इन हालात में क्या प्रॉपर्टी टैक्स को लगाना सही होगा या सही नहीं होगा। यह तभी होगा जब अक्रॉस द टेबल बातचीत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब यह कहा कि आम जनता के साथ बातचीत की जाएगी, आम जनता के नुमाइंदों के साथ बातचीत की जाएगी, तो हम आशान्वित हुए थे कि शायद अब जम्मू कश्मीर की सरकार एक सिलसिला शुरू करेगी जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ, अलग अलग संगठनों के प्रधानों के साथ, अलग अलग संगठनों के साथ सरकार बैठेगी, सरकार बातचीत करेगी और बातचीत करने के बाद या सरकार कन्विंस हो जाएगी कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना इस समय सही नहीं है या सरकार हमें कन्विंस करेगी कि यह बिल्कुल उचित समय है, इस समय प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनजागरण करना जो है यह अलग अलग संगठनों का काम है, लोगों के बीच में सरकार की बात को लेकर जाना जो जायज बात हो यह संगठनों का काम है, लेकिन जब सरकार संवाद का रास्ता छोड़ दे
और सरकार सीधे किसी कानून को आपके ऊपर थोपे, तो उस वक्त संगठनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो सरकार के समक्ष अपनी जो उनकी नाराजगी है और जो उनकी रिजर्वेशंस है उनको सरकार के समक्ष साझा करें और सरकार को दो टोक अल्फाज में ये बोलें कि कोई भी कानून अगर आप लाते हैं संवाद के जरिए, वो कानून लोगों के लिए भलाई का कानून बनता है। लेकिन अगर आप संवाद का रास्ता छोड़ते हैं तो उसके बाद चीजें जो हैं ना तो चीजें लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचती हैं। कारोबारी संगठन कुछ और हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, उन कारोबारियों ने भी यही कहा कि सरकार को संवाद करना चाहिए और सरकार जब संवाद का रास्ता खोलेगी, उस संवाद के रास्ते से सरकार की बहुत सारी उलझनें सुलझ सकती हैं। अभी कारोबारी अपने अपनी जगह पर जो टोटल लगा रहे हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स उनके बन रहे हैं, उसको लेकर जब तक सरकार से बात नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। उसके बाद उन्होंने कारोबारी संगठन ये भी कहते हैं कि आप शिमला के साथ, चंडीगढ़ के साथ, विकसित शहरों के साथ जम्मू कश्मीर का या जम्मू या श्रीनगर शहर का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। आप किश्तवाड़, रामबन या रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, इन इलाकों का मुकाबला या रियासी शहर का मुकाबला आप जो है शिमला के किसी शहर के साथ, चंडीगढ़ के किसी शहर के साथ नहीं कर सकते हैं। पर्यटन में इस बार बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन पर्यटन के जो बड़े स्रोत आज भी जम्मू कश्मीर में हैं, वो केवल कश्मीर घाटी में हैं। विकसित तो जम्मू कश्मीर में विकसित तो जब पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो एक संभाग हुआ, दूसरे संभाग में पर्यटन की दृष्टि से अभी तक कुछ भी नहीं है। तो इसके चलते जब इकोनॉमी इन इलाकों की कमजोर है और सरकार प्रॉपर्टी टैक्स का हथौड़ा मारेगी, नतीजा ये निकलेगा कि इससे आम लोग परेशान होंगे। आम लोग परेशान हुए तो नतीजा उसका यह निकलेगा कि कारोबारी संगठनों को मजबूर होकर अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए जम्मू बंद का आह्वान करना पड़ सकता है, कारोबारी संगठन कह रहे हैं। अब देखना यह होगा, आज भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में जो प्रॉपर्टी टैक्स लागू किया गया है, यह देश में सबसे आखिर में जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, न्यूनतम है, बहुत कम है, ना के बराबर है और इसको लेकर हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2000 परिवारों को जो जम्मू कश्मीर में सारी सुख सुविधाएं मिला करती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति को 1,30,35,00,000 जो जनता जम्मू कश्मीर की है, उन सभी लोगों के हितों के बारे में सोचा जाएगा। सरकार केवल 2000 परिवारों के लिए नहीं सोचेगी, बल्कि 1,35,00,000 लोगों के लिए सरकार सोचेगी। मतलब साफ तौर पर यह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन अपनी जगह बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है, इस पर बातचीत हो सकती है, इस पर संवाद हो सकता है, लेकिन रोल बैक का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अभी तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जिस तरीके से बात कर रहे हैं और जितने प्रखर रूप से और जितने दमदार तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स पर बात कर रहे हैं, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स का कानून जम्मू कश्मीर में लागू तो होकर रहेगा। लेकिन अब जैसे मैंने आपको कहा, गतिरोध की स्थिति है और इस गतिरोध के बीच में जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान अरुण गुप्ता, उन्होंने साफ किया है कि संवाद का रास्ता सरकार लेगी तो ये गतिरोध खत्म होगा और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर संवाद का रास्ता सरकार नहीं लेती तो हम सड़क पर आने पर मजबूर हो जाएंगे।